आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। देखिए, आज से 2 रोज़ पहले औरंगाबाद से प्रकाशित होने वाले उर्दू ज़बान में हिंदुस्तान पेपर में उसके लास्ट पेज पे एक बहुत अहम न्यूज़ छाई हुई थी। वह न्यूज़ ये थी कि बेज़ुबान जानवर यानी आवारा कुत्तों को लेकर छाई हुई थी। और आज के एशिया एक्सप्रेस में भी जो है तो एक न्यूज़ छाई हुई है कि शहर में आवारा कुत्तों का सर्वे किया जाएगा कि शहर में आखिर कुत्ते कितने हैं और उसका बंदोबस्त किस तरह से किया जाए। ये न्यूज़ में हज़ारों इंसानों के जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। और जैसा मैंने समाचार खबरों में पढ़ा हूँ कि भाई शहर में जैसा अंदाज़ा बताया जा रहा है कि 60,000 से ज़ायद कुत्ते हैं, लेकिन सच मानों में ये 1 लाख के आसपास भी हो सकते हैं। और जैसा पेपर में खबरों में बताया गया है, मैंने पढ़ा हूँ, उसमें ये कहा गया है कि भाई आप कुत्तों को पकड़ कर जो है तो नसबंदी कर कर या उनको इंजेक्शन देकर जो है तो छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनको पिंजरों में कैद रखा जाएगा। यानी उसके लिए जो है तो पिंजरे बनाने की इत्तलात मौसूल हो रही है महानगर पालिका की तरफ से, यह अखबार में छपा है। तो ये न्यूज़ को लेकर मैं तमाम शहरियान यानी जनता को, तमाम सोशल वर्कर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें, और ख़ास करके वो लोग जो लोगों ने ख़ास करके महानगर पालिका को आवारा कुत्तों के बारे में निवेदन दिया था या निवेदन दिया है कि भाई इन आवारा कुत्तों का कुछ बंदोबस्त किया जाए। हमारे बच्चों की जान खतरे में है। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कारोबार को जाते हैं, या जो भी लोग कारोबार कर को जाते हैं, रात के अंधेरे में हमारी माँ बहनें कुछ ख़रीद फरोख्त के लिए निकलती हैं बाज़ारों में, मार्केट में, तो वापसी में जो है तो कुत्ते झुंड के झुंड शक्ल में आते हैं। ये सारी बातें एक आम नागरिक को शिकायत है। और इसके बारे में महाराष्ट्र के हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी एक बहुत बड़ी इसके बारे में जानकारी दी है एक मराठी अखबार में। वो भी आप आखिरी में पढ़ लीजिएगा कि कितनी बड़ी संख्या है ये। और ये पूरे महाराष्ट्र में हर ज़िले के अंदर अलग अलग संख्या है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, हज़ारों में है, कहीं 1.5 लाख है, कहीं 1 लाख है, उससे कम भी हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी कम हो सकते हैं। तो इसके बारे में मैं ख़ास तौर से, क्योंकि अब सरकार एक्शन मोड में आई है, महानगर पालिका एक्शन मोड में आया है, और जैसा आज के एशिया एक्सप्रेस के चौथे पेज पर ये न्यूज़ छाई हुई है कि शहर में आवारा कुत्तों का सर्वे शुरू हो चुका है कि कुत्ते कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, और उसके हिसाब से जैसा कहा जा रहा है कि पिंजरे बनाए जाएंगे। तो ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानगी इसलिए हुई कि मतलब हमारा देश चाँद पे चला गया है, और तो जाहिर सी बात है चाँद पे चला गया है तो फिर हमारी डेवलपमेंट की सोच, हमारी बहुत कुछ के अंदर कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए कि जिसको लेके भी अच्छा लगे। लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि हम चाँद पे चले गए हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे नियोजन करने में हम एक अजीब गरीब किस्म के फ़ैसले ले रहे हैं जो बड़े हैरानकुन हैं। अब मसला क्या आ गया कि ये पड़ गए बेज़ुबान जानवर, न इनकी कोई जाति है, न धर्म है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। ये एक मसला है। और ये बेचारे बोल नहीं सकते, ये बेचारे धरना मोर्चा निकाल नहीं सकते। और तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई उनको कुछ पूछ रहा भी नहीं। मगर कम से कम मैं इतना कहूँगा, चाहे कोई भी समाज के रहो आप, मुसलमान रहो, हिंदू रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कम से कम आपके धर्मों में तो लिखा हुआ है ना कि भाई ये इनके साथ भी जितने भी चरिंद है, परिंद है, जानवर है, ये भी आपके दया माया के, एक हमदर्दी के मुस्तहक़ है। अगर मैं मुसलमान की हैसियत से बात करूँ, इस्लाम धर्म में भी तो जिक्र है ना। 2 वाक़यात तो ऐसे हैं कि भाई एक औरत ने कुत्ते को पानी पिला दी थी, बहुत मशहूर वाक़या है अरब के ज़माने का, कि भाई इस्लामी तालीमात में उसका जिक्र है कि उन्हें कुत्ते को पानी पिला दी थी, तो उसके अमल से जो तो अल्लाह राज़ी हुआ था। और उस वक्त कोई नेक मतलब वली वो लोग जो भी है उस ज़माने के, उनके ज़रिए बशारत हुई थी कि भाई ये आपको जन्नत होती है। देखिए, जबकि जन्नत के लिए हम क्या नहीं करते। अगर मुसलमान मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप जन्नत पाने के लिए क्या नहीं करते, 30 रोज़े रखते, उम्र को जाते, हज को जाते, कुर्बानियाँ देते, मस्जिदें बनाते, मदरसे बनाते, और पता नहीं क्या क्या करते, जो भी करते हैं ना आप। और एक तरफ एक औरत ने कुत्ते को पानी पिला दी, तो बोलने का मतलब ये, इसको हल्के मत लो आप, ये इतना हल्की बात नहीं है। अरे कुत्ते हैं, अरे कुत्ते हैं, अरे इसके अंदर भी अब जब इस्लामी तालीमात में जिक्र है तो मज़ाहिया तौर से तो नहीं होगा ना, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, कि मजाक से तो ऐसा कोई इस्लामी वाक़या अंदर जिक्र तो नहीं आएगा उन कुत्ते का। वो उस वाक़ये से इस बात की अहमियत उजागर होती है कि जानवरों के साथ भी कितने हमको हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं, इस्लामी तालीमात को पूरी तरह से मानते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो। और अगर आप रिवायतन में चल रहे हैं तो फिर अब क्या कर सकते हैं इसको आप।
चंद बातों को नौज़-बिल्लाह अगर माज़अल्लाह किसी से बदगुमानी नहीं है, अगर छोड़ पकड़ कर रहे होंगे तो फिर क्या कर सकते हो उसको आप। अब जिसमें सबसे मसला ये है कि आज इंसान इंसान को नहीं पूछ रहा है, इंसान बेरहम हो गया है, तो फिर अब जानवरों को तो खुदा ही हाफ़िज़ है। तो मतलब इस्लाम धर्म में भी इसकी अहमियत है, हमारे जितने धर्म में है सबके लिए मानवता का संदेश है। तो बोलने का मतलब ये इतनी हल्की बात नहीं है, ये इतनी हल्की बात नहीं है। अगर आप इनसे अच्छा सलूक करते हैं तो ये भी दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अगर बुरा सलूक करते हैं और आप इसके ज़िम्मेदार बनते हैं तो ये भी बदुआ देते हैं। ऊपर जिसको हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, गॉड कहते हैं, जो भी कहते हैं वो हिसाब किताब लिखता है। और हमें पता नहीं चलता कि हम बोलते हैं यार हमारे क्या क्या होगा ऐसा, लेकिन हमें ये भी एहसास नहीं होता कि हम गाड़ी से जा रहे थे, हमने चलते चलते कुत्ते को लात मार दिया और उसकी बदुआ निकल गई, हमारा बांध काम हो गया। हमको पता नहीं चलता, हम कुछ अलग चक्कर में रहते कि जादू कर दिया, कि ने कर नहीं कर दिया, काला जादू हो गया, अम्मास होगा, पुन्नम को होगा। लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आपके घर में एक बिल्ली आई थी और आपने उसको चप्पल उठा के मार दिए और बेचारे भूख की हालत में आ गई थी और उसके देह से बदुआ निकल गई, आपको पता नहीं चलता। इसको मजाक में मत लीजिए आप। अगर मुसलमान की हैसियत से अगर सुन रहे होंगे ना तो सुनिए आप। इस्लामी तालीमात में कुत्तों का बिल्ली का जिक्र है कि एक आबिद औरत थी और उन्हें बिल्ली को भूखी प्यासी बन के रखती थी, तो उसकी वजह से उसकी पूरी इबादतें रद्द हुई। ये इस्लामी तालीमात में जिक्र है इसका, इसको मजाक में मत लीजिए। अरे क्या अंसारी साहब या उठे छोटे कुत्ते बिल्ले में आ जाते, अरे भाई इसकी बहुत जिक्र है। अरे क्या क्या भरोसा कि आज की फितनों के दौर में, एक अजीब गरीब दौर में, पता नहीं हमारी इबादतें कैसी है, रियाजतें कैसी है। क्या भरोसा है कुत्ते के साथ हम हुस्न सलूक से, ईमानदारी से हुस्न सलूक करें, कोई बिल्ली को, चरिंद परिंद को पानी खिला दे, दाना खिला दे, उनकी दुआएं अल्लाह उसकी बारगाह में कबूल हो जाए और हमारा आखिरत में बेड़ा पार हो जाए। हम तो हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला हमारे को नेकिया, हमारे हज उम्र कबूल, मतलब अल्लाह ने रद्द कर दिया, काले कपड़े में लपेट के हमें मुँह पे मार दिया। और एक अजीब गरीब नेकी के ऊपर जो है अल्लाह फैसला दे रहे हैं कि अल्लाह क़ादिर मुतलक है, हर चीज़ पर क़ादिर है। कहे बंदे तूने एक प्यासी जानवर को पानी पिलाया, जा तेरे को मैं माफ़ करता हूँ। फिर आपका क्या आलम होगा? आप तो उस वक्त सोचेंगे काश मैं पूरी ज़िंदगी जानवरों को पानी पिलाता। वो बात क्या बोल सकते हैं आप? आज तो आप मेरी बात पे कुछ शायद अजीब गरीब सवाल खड़े कर देंगे। बहरहाल आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ में। मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए अब बड़ा सुनहरे मौका है जनता के पास भी, सोशल वर्कर के पास भी, और जो कुत्तों पे जिन्होंने अब तक के निवेदन दिए हैं, छोटे मोटे धरने आंदोलन किए, ये उनके लिए सुनहरी मौका है। अब सरकार भी एक्शन मोड में है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर गाइडलाइन जारी की है। तो अब अगर आप प्रशासन की नुमाइंदगी करेंगे, प्रशासन के इनमें अगर कुछ बेहतर बात लेंगे, तो तमाम शहरियान की, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े शहर पाए जाते हैं, हर एक हज़ारों लाखों जनता को जो है तो इन आवारा कुत्तों के काटने से, ज़ख्मी होने से आप बच सकते हैं, निजात मिल सकती है, आपको राहत मिल सकती है। ये बात नोट कर लीजिए आप। अगर आप इजी ले लेंगे तो फिर क्या है, फिर कानून कायदे बनने में, सर्कुलर आने में बहुत टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं। इंसानों के काम जल्दी नहीं हो रहे थे, जानवर है बेचारे, लेकिन जानवरों के वास्ते सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आई हुई है और सरकार एक्शन मोड में है, तो उसका फ़ायदा उठाओ। तो खाली मैं आपको इतनी राय दे रहा हूँ कि जैसा पेपर में छपा है हिंदुस्तान के अंदर, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हम पिंजरे तैयार करेंगे करके, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि भाई जैसा 60-70 हज़ार कुत्ते हैं, जबकि सही देखा जाए तो 1 लाख के आसपास कुत्ते हो सकते हैं, क्योंकि हमारी भी उस पर काफ़ी नज़र स्टडी है। तो सवाल ये है कि हम कितने पिंजरे जमा करेंगे। अच्छी की तरह मान लो हम उसकी संख्या क्या तय करेंगे, है ना अजीब गरीब फैसला। अरे भाई फ़र्ज़ करो 80,000 कुत्ते हैं, अब आप सबको जमा कर रहे हैं, हाँ, तो आप अरे भाई एक 10 बाय 10 का रूम भी बनाएं थोड़ी देर के वास्ते। एग्जाम्पल, इतना बड़ा अगर पिंजरा बना ले हम, तो पिंजरा बनाने में कितना खर्चा आएगा, उसकी बिल्डिंग में कितना खर्चा आएगा, उसका गेट खोलना, उसको लगाना, उसको रखेंगे कहाँ पर, है ना। अब एक 10 बाय के रूम में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 20-25 कुत्ते आएंगे। अब 20-25 कुत्ते हैं तो 60,000 को कितने पिंजरे बनाना पड़ेंगे। अब कहाँ की अक्लमंदी है और कौन से टेक्निकल है, कौन सी लॉजिक है, दिमाग की बाहर की बात है। तो बहरहाल बड़ा सीधा गणित है, बड़ा सीधा है। मैं हमारे महानगर पालिका जी निशाह साहब को बड़ी निम्रता से आप कह रहा हूँ कि सर ये बड़ा अजीब गरीब फैसला है, ये ठीक फैसला नहीं है। बड़ा आसान सोल्यूशन है। हमारे पास जो सरकारी ज़मीन है, खुलदाबाद के पास, दौलताबाद के पास, असराफ में जहाँ भी है, गैरान पड़ी हुई है, वहाँ पर हम अरिक्कों से पड़ी हुई है, 20-30-50 एकड़ ज़मीन एक्वायर कीजिए, उसको जो है तो तार फिक्सिंग मारिए और वहाँ एक झाड़ों का लगाइए। जैसा हमारे हफ्तावारी बाज़ार में टीनों के शेड डाले जाते हैं, सीमेंट के कोबे बड़े बड़े चबूतरे बनाए जाते हैं, और ऐसे बड़े बड़े डाल दीजिए रफ एंड टफ के अंदर। छोटे छोटे 10 बाय 10 के 25-30 हाउस बना लीजिए, जिसकी हाइट गहराई जो है तो 2.5-3-4 फीट हो, जहाँ कुत्ते उतर के आराम से पानी पी ले। और एक कुछ हाउस ऐसे बनाइए, कुछ कोबर टाइप में ऐसे कीजिए कि शहर के जितने हमारे मटन की, चिकन की दुकान है, जहाँ पर जो निकलता है, जिसको आम ज़बान में छिछड़े कहते हैं या वेस्टेज कहते हैं, वो है। कुछ बेकरी आइटम है, कुछ लोग अन्नदान करेंगे, कुछ रोटी है, कुछ ये है, कुछ वो जो भी। इसके साथ 2-1 गाड़ी
हम इसके ऊपर नियुक्त करें, 2 गाड़ी बहुत हो जाती साहब। अगर इसके ऊपर हम 15 लोगों का स्टाफ अगर नियुक्त करें, सिर्फ 15 लोग, 15 के ऊपर काम नहीं, यकीन मानिए इतना प्यारा काम हो जाएगा। और औरंगाबाद के ज़िले के मैं समझता हूँ कि 10-15 जो हमारी लाख की 20 लाख की आबादी हो रही है, इसको हम कुत्तों से हमको निजात मिल जाएगी। बिल्कुल ना प्रशासन बदनाम होगा, न जनता परेशान होंगी, न जनता का नुकसान होगा, न प्रशासन का नुकसान होगा, ना उसके ऊपर राजनीति होगी, ना वो बेजुबान जानवर जिसको अल्लाह ने भगवान ने बनाया है, ना इनका मन दिखेगा, ना इनका शराब लगेगा, ना इनकी बदवा लगेंगी। एक साफ़ सुथरी बात है। तो ये बना लीजिए। और रात के 2 कर्मचारी, दिन के 2 कर्मचारी, वहाँ पर पानी की टैंकर की व्यवस्था, 2 दिन में 2 बार पानी के टैंकर जा रहे हैं और वहाँ हाउस भर के रोज़ आ रहे हैं, हो जाता साहब। हमारे पास CSR का कंपनी जो फंड आता है, जो समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए देते हैं, उसमें से हमारा निवेदन हो जाता आसानी के साथ। ना हमको सरकार से मांगने की ज़रूरत नहीं, ऊपरा ऊपरी काम हो जाता साहब। इतना आसान रास्ता है। चूँकि हम पिंजरे बना रहे, तमाशे हो रहा, अरे कहाँ रखेंगे पिंजरे, हम कहाँ रखेंगे बताइए ना। इसका आसान तरीका है कि अगर हम पूरे शहर से, जैसा हमारे पास अभियान चढ़ा ना कि घुसपैठिया पाक, घुसपैठिया बांग्लादेशी एक भी नहीं होना, ऐसा अच्छी बात है, उस पर टीका नहीं करूँगा मैं, वो तो देश हित की बात है। तो ऐसा अगर हम सच माने में पूरे शहर को और पूरे महाराष्ट्र के हर शहर को अगर कुत्तों से पाक करना चाहते हैं, आवारा कुत्तों से पाक करना चाहते हैं, तो आपको कहीं 20 एकड़, कहीं 30 एकड़, कहीं 100 एकड़, मतलब कहीं संख्या देख के ये तार फिक्सिंग करो और बहुत सीधा सीधा है, इसके ऊपर काम हो जाता। और एक मतलब जो है तो पर कुत्ते के हिसाब से कोई एजेंसी को, कोई जो कुत्तों जो एनिमल्स से काम करते, संगठन काम करते, उनको बुला के जो है तो उनके साथ मुआहदा करो। जैसे हम कचरे का मुआहदा करते, कचरा उठाने का मुआहदा करते कि भाई आपके अंडर में ये 50,000 कुत्ते हैं और आपके अंडर में हम ये 100 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। ये महानगर पालिका जो है तो पूरे सीमेंट के कोबे, तार फिक्सिंग करके, झाड़ा वड़ा लगा के सब आपको 3-3 महीने में दे देंगे, आपके हैंडओवर करेंगे और आपको जो है तो हम इतना फंड दिया करेंगे और आपको ईमानदारी से जो है कुत्तों को 2 टाइम खिलाना है, पिलाना है, बात ख़त्म। अब कुत्तों, अब जाहिर सी बात है, हम ये 10 साल 15 साल का उससे ठेका दे दे। अरे कुत्ते मरने वाले हैं ना, वो कुत्ते जीने वाले हैं क्या? वहीं की नसबंदी भी होंगी, ऑपरेशन भी होगा, उनकी संख्या नहीं बढ़ेंगी। अब जाहिर सी बात है 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, 15 साल में, अरे 20 साल में मरने वाले ना हो। जब इंसान मर रहे तो वो कहाँ जिंदा रहने वाले। जैसे जैसे नेचुरल मौत होती जाएंगी वहीं उनका अंतिम संस्कार, जैसा जो सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर देना। गाड़ना बोलो या जैसा भी जो सरकार के निर्देश रहेंगे कि आपको जानवर को ऐसा रास्ता उसको ठिकाने लगाना है, अगर उसकी नेचुरल डेथ होती है तो हो गया काम। वो भी सुरक्षित रहते, वो भी पागल नहीं होते, गंदा पानी नहीं पीते, गंदा खाना नहीं खाते। हो रहा क्या, गंदा पानी नालों का पी ले, जहर का पानी पी रहे, वो पागल हो जा रहे, खाने को नहीं मिला, कुछ भी बच्चों का हगीज तक खा जा रहे, उखड़ने पे जो कचरे पड़े रहते वो खा ले रहे, उनको खाने को नहीं मिला। सब कचरों का, जब होटलों का जो हड्डियाँ बोटियाँ पुरानी जो वेस्टेज झूठा निकलता वो बड़े डिफकिन में जा रहा, महानगर पालिका शाम में होटलों में आ रही, वो लेके जो है तो दूर हम 20 किलोमीटर लेके फेंक के आ रहे। बेचारे शहरी कुत्ते देखते रह जा रहे कि साला हमारे नसीब में झूठा भी नहीं है। बोलने का मतलब क्या है सर, ये बहुत गहरी बात है, ये फेल हो जाएंगे आप नहीं। तो मुझे इसके बारे में काफ़ी अनुभव भी है, काफ़ी इंटरेस्ट भी है। और ये बोलते हैं ना ऊपर वाले का वो रहता है भाई, किसको प्यार रहता है किसको नहीं रहता। तो मुझे मानवता के हिसाब से कुछ हमदर्दी भी है, इंसानों से भी है। मैं नहीं चाहता कि भाई जानवर भी भूखे प्यासे मरे, एकदम अजीब मरे, इनकी भी दुर्दशा ऐसी ना हो और हज़ारों लाखों इंसान भी सुरक्षित रहे। तो हमें बनाइए आप, हम आपके नेतृत्व में काम करते। कोई एक जो जानवर प्रेमी जो लोग होते हैं, जैसे उसकी कई कमेटी गठन कीजिए कि भाई फला हमने इस एजेंसी को ठेका दे दिया है, ये 15 लोगों के बाद आप उनको प्रमाण पत्र भी दीजिए कि भाई आप इसकी देखरेख करने का आप जवाबदार है। 1 दिन में 4 दिन में एक बार दौरा करते रहना और वक्त के हिसाब से आपको क्या ठीक लगता है क्या नहीं, थोड़ा थोड़ा करके करते रहना। एक दिन क्या होगा, 10 साल 15 साल में पूरे कुत्ते मर जाएंगे। वो ज़मीन जो 100 एकड़ है तो वो जाहिर सी बात है, ज़मीन भाग के जा रही क्या कि कुत्ते कब्जे कर ले रहे, कि कुत्ते इस पर रस्ते मार के बेच डाले इलीगल तरीके से, जैसा आज लोग करते चूना लगाते कि कब्जा कर ले रहे। ऐसा कुछ भी नहीं, एक दिन कुत्ते मर जाएंगे, फिर एक दिन नया प्रशासन के जो नए अधिकारी रहेंगे, शहर बढ़ रहे, गांव बढ़ रहे, फिर प्रशासन चाहे तो उसके ऊपर कोई हॉस्पिटल बना ले, कोई कॉलेज बना ले, कोई गार्डन बना ले, हम ले सकते ना। ऐसा थोड़ी कि ज़मीन दे दी ज़मीन अटक जा रही, कुछ भी नहीं। सरकार उसकी मालक रहती, सरकार की निगरानी में वो काम चलता, कोई टेंशन की बात ही नहीं। बहरहाल इसके ऊपर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आप कितने पिंजरे बनेंगे, सवाल ये कितने पिंजरे बनेंगे। और अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अगर 10-20 5-50 जख्मी हो जाए, 2-4 अगर मर जाए कुत्ते काटने से, तो क्या करेंगे। अब चुनाव लग रहे, एक मिसाल जैसा हर साल कुछ ना कुछ त्यौहार आते, ये आते वो आते, इस पर सोचिए आप, ये मामले को जड़ से ख़त्म कीजिए आप। ये जो कर रहे ना ये ऐसा है
जैसा कि कोई दीवार का पोपड़ा गिर जाता तो उसको हम टेम्पररी सीमेंट लगा देते और कलर मार के छोड़ देते, फिर पानी आता, फिर दीवार गिर जाती या पोपड़ा गिर जाता। ये हम ऐसा काम कर रही है। ये काम बिल्कुल एकदम सही नहीं है। अरे भाई ज़रा सोचो ना, अगर एक इंसान है, एक 10/10 के रूम में, उनको हरसू जेल के अंदर कैद कर दी, हरसू जेल में कैद कर दी और उनको रोज़ बिरयानी खिला रहे अपन, लेकिन उसको एक रूम में कैद कर दी कि अब तुमने बाहर निकलना नहीं, सिर्फ टॉयलेट को जाना, पेशाब को जाना और अंदर ही रहना, मतलब 10 साल अंदर रहना। तो इंसान की हालत क्या होंगी? इंसान बोलेंगे भाई हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, हमको आज़ाद कर दो। क्यों? क्योंकि इंसान का नेचर है, फितरत है आज़ाद रहना, घूमना। तो जानवर की फितरत है ना। अब तुम पिंजरे में कैद रख रहे, अब पिंजरे में अगर 10-20 कुत्ते रहे, वो आपस में लड़ेंगे, जख्मी होंगे, फिर वो टॉयलेट करेंगे, फिर पेशाब करेंगे, उसकी बदबू आएंगी, उसका सेंट फैलेगा, उसको साफ़ हम कैसा करेंगे, उसको ठिकाने हम कैसा लगाएंगे? अरे अजीब है नहीं, दिमाग के बाहर की बात है नहीं। अरे वो क्या, वो कुत्ते का बोलने वाले है क्या? वो कि इंसान की भाषा बोलने वाले हैं क्या? वॉचमैन बोलने वाले क्या? ओ वॉचमैन साहब ज़रा मेरा गेट खोलो ना, मैं टॉयलेट से जाके आता। कुत्ता ऐसा बोलने वाला है क्या? कुत्ते हैं वो बेजुबान जानवर। हाँ, वहीं लड़ रहे, वहीं खा रहे, वहीं हाँक रहे, वहीं मुत रहे, कितनी गंदगी फैलेंगी, कितनी आवाज़ फैलेंगी। और सबसे बात उनको जो तकलीफ होंगी, अरे उनका भी जीने का अधिकार है ना। अरे जब 100 एकड़ ज़मीन में हम तार फिक्सिंग मार देंगे, वहाँ पर झाड़ा लगा देंगे कि जैसा एकदम, अरे भंगार के अंदर जो भंगार में टीना निकलते हैं, बल्लियाँ निकलते हैं महानगर पालिका के अंदर, अरे साहब उसके अंदर उनका जीवन दान हो जाता। उनकी एक छोटा मोटा मोहल्ला के ना गाँव बस जाता उनका। 100 एकड़ में अपनी मर्जी से कहीं भी खेल रहे, कूद रहे, कहीं भी बैठ रहे, कोई झाड़ के नीचे बैठ रहे, कभी टीन की शेड में जाके बैठ जा रहे, अपने हिसाब से टॉयलेट कर ले। एक दो ट्रक मट्टी डाल देना। कुत्तों की आदत है, वो मट्टी उकड़ते हैं, उसमें टॉयलेट करते, पेशाब करते। अभी हमको देखना पड़ेगा ना कि उनकी भावना क्या है, कुत्तों का नेचर क्या है, वो कैसी ज़िंदगी जीना चाहते, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ना, हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम मानवता को मानते, भगवान को मानते, अल्लाह को मानते, ईश्वर को मानते, और हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई इनका भी कोई अधिकार है, इनके साथ भी अगर नेक सुलूक करें तो इनको हमको दुआ मिलती है, पुण्य मिलता है। अगर उनके साथ हम कुछ मतलब मारते हैं, इनको भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, तो हमको बदुआ मिलती है, शराब मिलता है। अगर आप इस विचारधारा को ये धार्मिक तौर पर भी अगर मानते हैं तो हमको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं और एक अजीब गरीब फैसले लेते हैं कि पिंजरे बनाएंगे, मैं तो अक्ल हैरान हो गई थी। सोचिए ना, अगर भाई मैंने आपको उदाहरण दिया, एक रूम में 10 लोगों को बंद कर दिए, तो वो बोर हो जाएंगे ना, वो पागल हो जाएंगे, मेंटल हो जाएंगे ना। अरे बोलेंगे 10 साल हम कैसा निकालना इसके अंदर, पागल हो जाएंगे, मेंटल हो जाएंगे, मतलब बीमार हो जाएंगे। तो ये कुत्ते का हाल होने वाला है। अरे उनको छोड़ दो, जो जंगल में ओपन जेल के ऐसा तार फिक्सिंग मारो, छोड़ दो। अब वॉचमैन देखते रहना, लड़े भिड़े कुत्ते जख्मी तो छोटा मोटा इलाज करने का, हफ्ते में एक बार डॉक्टर को टूर डालने का, मर गए तो भाई कैसा क्या करने का आसान तरीका है। हमारे पास कई देने वाले डोनेशन के लोग भी आ जाते, महानगर पालिका ले सकती। इतना आसान है, इतना आसान है। और ख़ास बात क्या है कि पूरा शहर, अगर पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये पैटर्न लागू किया जाए तो पूरे हर ज़िले के अंदर तुमको एक भी कुत्ता न झोपड़पट्टी में दिखेगा, न चौराहे पे दिखेगा, न स्कूल के पास दिखेगा, न हॉस्पिटल के पास दिखेगा, न पुलिस स्टेशन के पास दिखेगा, न जिला कलेक्टर ऑफिस कार्यालय में दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ना रोड कहीं भी नहीं दिखेगा। एकदम क्लीन हो जाएगा, क्लीन। अब ये हमको ये दिशा में काम करने की ज़रूरत है। हम कर रहे क्या, हम कर रहे क्या? सबसे पहले ये हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या कर रहे, और किस तरह से हम काम कर रहे। ये गलत तरीका है। अरे एक कुत्ते को तुम करो तो ज़रा उसका निरीक्षण करो ना। मैं कमिश्नर साहब को बोलता हूँ, साहब एक पिंजरे के अंदर 20 कुत्ते बंद है ना, तो ज़रा निरीक्षण करो, 2 घंटे वहाँ बैठो, देखो कुत्तों की मानसिकता क्या है, कैसा रह रहे, क्या रह रहे। वो परेशान दिखेंगे आपको, पागल टाइप दिखेंगे आपको। ये भी कोई बात नहीं ना, ये एक तरह का अत्याचार है। जैसे हम जेल में कैसे डालते, खैर वो तो आरोपी लोग रहते, लेकिन अगर किसी बेकसूर के जेल में डाले तो उसके से वो निकलते ना, बदुआ निकलती ना कि यार मैं बेकसूर में जेल में बंद है। तो ऐसा ही कुत्तों का भी है ना। अभी बड़े हम ना किसकी जायदाद लूट रहे, ना बैंक से लोन मांग रहे, ना हम लोन मांग रहे, ना हम धरने निकाल रहे, ना मोर्चे निकाल रहे, ना सरकार को बुरा बोले, ना कोई अधिकारी को बुरा बोले। एक भगवान ने, अल्लाह ने हमको पैदा किया और हमारा जीने का एक तरीका है, और हमारे जीवन के तरीके में हम दखल दे रहे, हस्तक्षेप कर रहे, तो जाहिर सी बात है फिर वो नेचुरल तरीके से फिर उसकी जो परिणाम आएंगे वो घातक आएंगे। ये ठीक बात नहीं है। अगर हमारे पास पैसा है, सरकार की योजना आ रही है, सरकार की गाइडलाइंस आ रही है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी कर रहा है, सरकार मंत्रालय से अगर आदेश आ रहे हैं कि भाई उसका कुछ तो भी करो, तो जिस सतह से हमको करना चाहिए वो सतह में करेंगे, तो वो भी 5 साल 10 साल 20 साल जब तक उनको भगवान अल्लाह ने उसको जिंदा उनका जीवन दान रखा है वो जिएंगे और वहीं मर जाएंगे। तो शहरों में भी नहीं रहेंगे, वहीं कहीं में नसबंदी रहेंगी, एक भी कुत्ता नहीं दिखेगा। और दिखा गलती से पकड़ के डाल, एक दिन कोई कुत्ता नहीं दिखेगा, कोई कुत्ता नहीं दिखेगा। तो ये है उसका सही रास्ता। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी था कि जो जितने भी NGO है,
जितनी भी आम जनता है, ये आपकी जवाबदारी बन जाती है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमारी गलियों में आवारा कुत्ते ना दिखे, आप चाहते हैं कि आवारा कुत्ते हमारे सताए ना, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाते कुत्ते काटे ना या कुत्ते उनके पीछे ना जाए, तो फिर आपकी जवाबदारी बन जाती है कि 10-20 लोग मिलकर कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करो और नेतृत्व चीज़ करो कि समझना साहब ज़मीन 150 एकड़ लो। ये हमने वीडियो देखे बोलना बहुत अच्छा सोल्यूशन है। न तो मैं बोला ना, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। अगर मुझे इस कार्यक्रम का अगर थोड़ी देर के वास्ते मेरे को अगर जिम्मेदारी दी जाए कि भाई तुम्हारे निगरानी में काम करो, हम ऐसा काम करके दूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया के अंदर एक मिसाल बन जाएंगी कि हम आवारा कुत्ते से हमारे शहरों को, नागरिकों को कैसे बचा सकते हैं, कि उनका भी जीवन दान हो जाए, वो भी सुरक्षित रहे और हज़ारों लाखों लोग सुरक्षित रहे। ये ओरिजिनल फैसला है। और बाकी जो कर रहे ना, तो इसमें ये चाहता कि फंड आएगा, फ्री आएगा, फिर रिपोर्टर जाएंगी, हमने इतने पिंजरे बनाए, इतनी बिल्डिंग में गए, इतने इसमें गए, उतने गए, लाखों रुपया आ रहा, और फिर जानवरों की बदवा, फिर जानवर भूखे प्यासे मर रहे, फिर जानवरों को बुरा सत्यानाश हो रहा है। तो ठीक बात नहीं। अगर हम उस अल्लाह, उस भगवान को, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि भगवान अल्लाह हमसे पूछेगा या उनकी दुआ भी लगती है, बदवा लगती है, तो मैं समझता हूँ कि जो नागरिक जितने भी देख रहे हैं, आप ये ना समझेंगे भाई हमको क्या करने का, हमको क्या करने का। नहीं, आपको उठना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। अरे मौका बड़ा अच्छा है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हुई है, हम थोड़ा अगर ताकत देने का काम करें, थोड़ा आगे बढ़कर कमिश्नर साहब को समझाने का काम करें, तो हो सकता है कि उनकी बात समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ज़मीन फुकट की, हर चीज़ फुकट की, पैसा भी पड़ा हुआ है, हर चीज़ नहीं भी जाने। सिर्फ मसला क्या है कि थोड़ा आगे बढ़ना है। तो जो एनजीओ इसके ऊपर इंटरेस्ट रखते, तो वो आप पहल करो कि साहब ये प्रोजेक्ट को हम हाथ में लेते, आपकी निगरानी में काम करते। हम जैसा वीडियो में बताया गया है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इस पर हम काम करते हैं, सरकार की भी वाह वाह होगी, जनता भी, हज़ारों लोगों को राहत मिलेंगी। अरे इनकी भी बेजुबान जानवर बेचारे भूखे प्यासे, जो तो भूखे जो मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, मर जाएंगे, बच जाएंगे। और दूसरा लॉजिक अजीब है, वो पेपर में वो भी आया कि जहाँ से कुत्ते पकड़ रहे वहाँ नहीं छोड़ेंगे, बोले आप कोई और लिया छोड़ेंगे। अजीब बात है। अरे भाई मैं हर एक को पूछता हूँ, चाहे अधिकारी हो, कमिश्नर साहब हो, कर्मचारी हो, आपको अगर कोई ऐसे शहर में ले आके छोड़ दिए जहाँ आप ज़िंदगी में बाप जन्म में कभी गए नहीं, चाहे वो गाँव हो कि बड़ा सिटी हो, तो आपको कैसा लगेगा। वहाँ आप कभी गए नहीं और वहाँ आपको अचानक बस में से उतार के चौराहे पे छोड़ दी और बस आगे निकल गए, तो आप परेशान होंगे ना कि यार अभी ज़िंदगी में मैं कभी गाँव में आया नहीं, ये चौराहा है या बस्ती कहाँ होंगी, खाने को कहाँ मिलेगा, होटल कहाँ होंगी, पानी कहाँ मिलेगा, टॉयलेट कहाँ होगा, मूत्री कहाँ होंगी, आप परेशान हो जाएंगे ना। अरे कुत्ते को भी हाल है नहीं, ये कुत्ते को भी हाल है ना। अब कुत्ते को तुम अगर ऐसे ले आके छोड़ दे रहे, यहाँ से उठा के वहाँ छोड़ दे, नई जगह ले आके छोड़ दे रहे, वो कुत्ते को खुद नहीं मालूम। जहाँ पुरानी जगह कुत्ता रहता तो कुत्ते को आइडिया रहता कि कौन सी होटल के पास में खाना मिलेगा, कौन से झाड़ के नीचे खाना मिलेगा, कौन से कचरे के ढेर के ऊपर में खाना मिलेगा, कौन मुझे खाना खिला देता मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते। तो कुत्ते को मानसिकता रहती है, ऊपर एक आइडिया रहती, वो बराबर ढूंढ ढांढ के खा लेता। अब वो नए शहर में ले आके छोड़ रहे, उसको खुद नहीं मालूम कि मुझे खाना कहाँ मिलेगा, मुझे पानी कहाँ मिलेगा। वो एकदम भूख के मारे कावरे हो जा रहे, तो कावरे हो जा रहे, इंसान को काट रहे, फिर हम बड़े वो काट रहे। अरे हमारी नीति गलत है ना, हमारी नीति गलत है, हमारी दिशा गलत है, हमारे काम करने का तरीका गलत है, तो फिर वो होगा जरा सोचिए ना। अरे सीधा सीधा लॉजिक है ना, सीधा सीधा लॉजिक। आप तुम ये लॉजिक को नहीं समझ रहे और चुप भी अपना एक अजीब गरीब। अरे वो क्या इंग्लिश कुत्ते हैं, इंग्लिश बोलने वाले कुत्ते हैं, कि पिंजरे में रख रहे, तो डिसिप्लिन कुत्ते हैं, को पैंट शर्ट पहन के बाहर निकाले, कि इंग्लिश से बातें करके बाहर जा रहे, घूम के आ रहे। अरे बेज़बान जानवर है ना वो। अब तुम उसको एक एक पिंजरे में कितने रखेंगे। मेरा सवाल है सीधे तौर पर एक नागरिक होने के नाते जी कृष्ण साहब से कि साहब 50,000 कुत्ते को अगर पिंजरे बनाए, कितने पिंजरे बनेंगे, कितने बाय कितने के रहेंगे, उसको रखेंगे कहाँ, उसकी व्यवस्था कैसी होंगी, उसको खाना कब दिलेंगे, वो हगेंगे मोती उसकी साफ सफाई की व्यवस्था कैसी रहेंगी, कितने कर्मचारी काम करेंगे। अरे क्या लॉजिक है ये, अजीब गरीब है। अरे एक आम नागरिक है, मैं आम नागरिक, मेरे जहन में तब बेहतरीन प्रोजेक्ट आ रहा। अरे आप ठीक है, आपके पास समय नहीं है, तो कम से कम ऐसे चाहने वाले हैं जो, तो उनको बुला के कुछ काम पे लगाओ ना। हम दे रहे ना योगदान एक अच्छे नागरिक के तौर पर, और लाखों इंसानों को बचाने के जरिए भी बन रहे, और कहीं ना कहीं उनको भी सुरक्षा प्रदान के हम जरिया बन रहे। तो हमसे काम लो ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके दिमाग मतलब आपका टाइम नहीं है, इलेक्शन का निवडक है, क्या करना क्या नहीं करना, तो काम पे लगाओ ना, काम पे लगाओ। ज़मीन भाग के जाती नहीं, तारा भाग के जाती नहीं, पैसा लगा वो भाग के जाता नहीं, सब अपनी निगरानी में रहता, नेटवर्क में रहता। अब इतने भी काम नहीं करेंगे और उसके पास पेपर में छपते चलेंगे। मुख्यमंत्री साहब भी बोलेंगे इतने साल में इतने कुत्ते काटे, हमारे मेघनाथ शिंदे साहब ने बयान दी, पेपर में आया, आखिरी पेपर कटिंग देखेंगे आप कि इतने कुत्ते काटे। अरे सीधा, अरे जो समाधान है, जो रास्ता है, वो रास्ते पे काम नहीं करेंगे तो उल्टा रिजल्ट आएंगे ना, उल्टा रिजल्ट आएंगे। फिर कब तक पेपर पढ़ते रहेंगे, कभी बच्चे ने काटी, कभी मुर्गी काटी। अब ये आवारा कुत्ते हम कहीं अगर दूर ले आके छोड़ रहे, वो कहीं गाँव में घुस जा रहे, कहीं मुर्गियाँ खा ले रहे, कहीं बकरियाँ खा ले रहे, कभी की कर रहे। ये कैसा लाजुक है।
दिमाग के बाहर का लॉजिक है ये। बहरहाल मैं एक आम नागरिक होने के नाते बड़े विश्वास के साथ मैं जी कृष्ण साहब को बोल रहा हूँ कि साहब मेरे दिमाग में मैं फिर आपको आह्वान कर रहा हूँ, मैं अकेला यकीन माने वो प्रोजेक्ट लॉन्च करके दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। बोलेंगे साला मेरे पास ये बड़े बड़े अधिकारी जिनकी तनख्वाह 50-50 1-1 लाख है, वो करने में नाकाम हो गए, और ये बंदा एक समाज सेवक के रूप में इन्होंने वो प्रोजेक्ट लॉन्च करके दे दिया ना। हमको ज़्यादा मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपका वो जो आप पिंजरे का तरीका कर रहे ना, तो इसके ऊपर आपको 10 करोड़ रुपये खर्चा आ सकता। एक एग्जाम्पल में दे रहा, मैं 2 करोड़ में वो आपको काम करके दे दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। कई लोगों को 10-20 लोगों को रोजगार ही मिल जाएगा, वो भी फर्स्ट क्लास इंजॉय करेंगे। छोटी दुनिया उनका गाँव आबाद हो जाएगा, शहर आबाद हो जाएगा, जैसा भी 10-50 एकड़ में फर्स्ट क्लास हो जाता है। एक दिन 10 साल 15 साल 20 साल में कुत्ते मर जाएंगे, बराबर है, वो ज़मीन फिर खाली हो जाएंगी। फिर आबादी के हिसाब से जाहिर सी बात है जो जगह रहेंगी वहाँ आसपास जगह आबादियाँ बढ़ती है ना वक्त के समय के साथ साथ 20 साल में, तो हम कुछ भी प्रोजेक्ट ला सकते हैं, हम गार्डन बना सकते, कॉलेज बना सकते, स्कूल बना सकते, अरे बना सकते ना हम। अब ये भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, अरे बस अजीब गरीब फैसले लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। हमारे प्रशासन का भी नुकसान है, प्रशासन के पैसे का भी नुकसान है, जनता का भी नुकसान है, इससे जनता भी परेशान होंगी। प्रशासन में आने वाले वक्त में दूसरे कहने के स्वरूप में परेशान रहेगा, शिकायतें आम होती रहेंगी, इसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा, मामला जुगातूर होगा। ये एकदम स्पष्ट रूप से है। मेरे एक आम नागरिक होने के नाते मैंने आपको सुझाव भी दिया हूँ, और इससे बेहतर, इससे हट के आप जो भी फैसला करेंगे, बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, उसके परिणाम पूरे घातक आएंगे, हम नुकसानदेह रहेंगे, हमारा पैसा बेकार जाएगा, और पता नहीं हो कैसे परिणाम आएंगे, वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ठीक बात नहीं है। ये मेरा एक सुझाव था, ये एक मेरा आह्वान था। और वो लोग फिर आखिर में जाते थे, कहूँगा, जो बहुत उच्चक बिल्ला कर रहे थे, कि महानगर पालिका सूरी क्या, कमिश्नर साहब क्या कर रहे, यादी क्या कर रहे। अगर सच में आपको इंसानों से प्यार है, सच में आपको इंसानों से प्यार है, मासूम बच्चों से प्यार है, तो कल ही आप निवेदन देंगे। नहीं तो ये माना जाएगा कि आप नाटक कर रहे थे, आप नाटकबाज है, आप ड्रामेबाज है। समय के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ शो पुटअप कि अखबार में फोटो आ जाए, हमारा निवेदन आ जाए, चुपचाप हमारे संगठन का नाम हो जाए कि हमने निवेदन दिए थे। अगर सच में प्यार करते हैं इंसानों की जानों से, तो आपको ये और भी बेहतर तरीके से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि फैसला आ चुका, पैसा भी आ चुका, सरकार काम पे लग गई, महानगर पालिका काम पे लग गई। लेकिन जो गलत दिशा में जो गलत तरीके से काम हो रहा है, उसको हम थोड़ा मोड़ देने की कोशिश करें, थोड़ा हम गाइडेंस करें, थोड़ा समझाएं, थोड़ा मनाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कमिश्नर साहब को, हम अच्छे परिणाम ला सकते हैं और हज़ारों लाखों इंसानों को हम बचाने में कामयाब हो सकते हैं। जख्मी होने से बोलिए, या अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, किसी की जान जाने से हम बचा सकते हैं। यही है, अगर सच में, न तो क्या है, चल रहा है, चलन दो शकरी। बस इसी बात से आपसे विदा होता हूँ। देखते रहिए बस दिन चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।